हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जो कि है अपने पहले चैप्टर का, जो है अपना रियल नंबर्स। अभी तक हमने लास्ट 3 लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन किए, और होप आपको अभी कोई भी नंबर दे दिए जाए तो उसका आप एचसीएफ और एलसीएम बहुत इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। आज बेसिकली हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाले, जैसे अपने को कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें अपने को एचसीएफ लगाना है कि एलसीएम लगाना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ठीक है, तो मैं आपको आज एक ऐसी अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस वर्ड की जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें एचसीएफ लगाएं या एलसीएम लगाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अगर हम लोग को कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है अपना? स्टेप 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन को अपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन को क्या करना है, अपनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मतलब वेरी केयरफुली अपने को रीड करना है। ठीक है, कि क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या गया है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। वैसे तो ये सब चीज में एप्लीकेबल है, बट वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, वो भी प्रॉपर ढंग से। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है अपना? जो अपना आंसर का जो साइज है, या फॉर एग्जांपल अपने को नंबर ऑफ बुक्स निकालने हैं, ठीक है, तो वो नंबर एक बार अपन गैस करेंगे। ठीक है, और वो नंबर अगर अपने जो गिवन नंबर्स हैं उसमें क्वेश्चन में उससे छोटा है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर तुम्हारा आंसर जो गिवन नंबर से छोटा है, ठीक है, तो उसमें अपने को क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर क्वेश्चन में जो चीज अपने को निकालना है वो अगर गिवन नंबर से छोटा आता है तो क्या करेंगे अपन? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, मैं इसी चीज को अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा। जस्ट एक बार ये दो स्टेटमेंट अपने दिमाग में याद रखो कि जो अपन को आंसर निकालना है वो आंसर अगर गिवन नंबर से छोटा आ रहा है तो क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। सिमिलरली अगर तुम्हारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा आ रहा है तो अपने को एलसीएम निकालना है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर अपना आंसर, ठीक है, गिवन नंबर से छोटा आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगर अपना आंसर गिवन नंबर से बड़ा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आ रहा है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, अभी यही स्टेटमेंट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अपना नंबर छोटा आएगा गिवन नंबर से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? अगर आंसर छोटा आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं अपन। यू हैव 24 रेड चेयर। कितनी बोली है? 24 रेड चेयर एंड 36 ब्लू चेयर। ठीक है, तो रेड चेयर कितनी है अपनी? 24 एंड ब्लू चेयर कितनी है अपनी? 36। ठीक है, ये नंबर गिवन है अपने को। अब क्या बोल रहा है आगे? अरेंज देम इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। ठीक है, क्या बोल रहा है? अरेंज देम इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज पॉसिबल so that each row has same number of red chair and same number of blue chair। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो रेड चेयर है अपने पास 24 और 36, इनको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रो में अरेंज करना है ताकि हर एक रो में अपनी सेम नंबर ऑफ रेड चेयर है और सेम नंबर ऑफ ब्लू चेयर है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ये अपना रो 1 आया। ठीक है, रो 1 में अपने रखी 2 रेड चेयर और 5 ब्लू चेयर। ठीक है, तो सिमिलरली रो 2 में भी कितनी होनी चाहिए? 2 ही रेड चेयर होनी चाहिए, 5 ब्लू चेयर होनी चाहिए। तो ऐसे बोल रहे हैं कि कितनी मैक्सिमम रो पॉसिबल हो सकती हैं, ये निकालना है अपने को। तो मैक्सिमम रो अपने को निकालना है। ठीक है, यहाँ ये तो हो गया अपना कि अपने को इसमें निकालना क्या है वो देख लिया अपन ने। क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। ठीक है,
ये हो गया अपना पहला पार्ट। पहले पार्ट में मैंने क्या बोला था, जैसे अपने को क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था, आंसर को गेस करो। ठीक है, अभी निकालना क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, मैं और अपने को नंबर्स क्या गिवन है, 24 और 36। तो मैं एक आंसर गेस करता हूं सबसे पहले, फॉर एग्जांपल कि इससे बड़ा ले लेता हूं। ठीक है, मैं ले लेता हूं 30 रोज। ठीक है, अब आप सोचो, क्या मैं चेयर्स को 30 रो में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं? अपनी तो नंबर ऑफ चेयर ही 24 है, रेड चेयर। ठीक है, नंबर ऑफ रेड चेयर कितनी है अपनी, 24 है। तो 30 रो में तो आएंगी नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ रेड चेयर एंड सेम नंबर ऑफ ब्लू चेयर। अभी तो इसका मतलब क्या है कि अपनी नंबर ऑफ रो क्या होंगी, अपनी नंबर ऑफ रो क्या होंगी, इन दोनों नंबर से छोटी होंगी। समझे? तो पता लगा नंबर ऑफ रो इन दोनों नंबर से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो क्या होंगी, छोटी होंगी। तो छोटी होंगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। समझे? तो पहला स्टेप क्या था अपना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। अच्छे से रीड करने के बाद सारी कंडीशन को समझो, नंबर ऑफ चेयर्स कितनी गिवन है, ब्लू कलर की कितनी है, रेड कलर की कितनी है, वो देख लिया। फिर हम लोग को देखना था कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। ठीक है, और फिर क्या दिया था अपने, ईच रो कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ रेड चेयर एंड सेम नंबर ऑफ ब्लू चेयर। ठीक है, तो पता लग गया अपने को निकालना क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। ठीक है, फिर हम लोगों ने गैस किया। ठीक है, गैस करके देखा कि एक नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ रो सबसे पहले बड़ा नंबर एक एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 30। अगर 30 रो अपन एज्यूम करेंगे तो अपने नंबर ऑफ चेयर तो, रेड चेयर तो सिर्फ 24 है, तो ईच रो में तो आएगी ही नहीं अपनी रेड चेयर। तो इससे पता लगा कि नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो इन दोनों नंबर से छोटी ही होंगी। ठीक है, तो अगर अपना आंसर गिवन नंबर से छोटा है तो अपने को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको मैं हटा देता हूं। क्लियरली यहां लिख देता हूं, अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं 24 का। 24 का एचसीएफ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 24 और 36 की। ठीक है, तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं, 12, फिर ये 2 से डिवाइड हुआ 6, फिर ये 2 से डिवाइड हुआ 3, फिर ये 3 से डिवाइड हुआ 1। सिमिलरली 36 क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। ठीक है, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। सिमिलरली 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, एचसीएफ क्या होता था अभी अपना, एचसीएफ क्या होता था, जो कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर, 2 की पावर 2 होगी और 3 की पावर कितनी है, 1 होगी। ठीक है, तो 4 इंटू 3, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 12। तो इसका मतलब 12 रोज होंगी। ठीक है, तो निकल के कितना आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, 12 होंगी, 12 रोज। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन वो पूछ सकता है, यहां तक तो वैसे अपने क्वेश्चन का आंसर निकल गया, बट एक और क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि ईच रो में, ठीक है, ईच रो में रेड चेयर कितनी है और ब्लू चेयर कितनी है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ रोज पता लग गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज अगर पता लग गई तो अपने को अगर निकालना है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रेड चेयर पर रो निकालने को पूछ दो तो क्या होगा, 24 अपनी टोटल चेयर है और नंबर ऑफ रो कितनी है, 12, तो होगी 2। तो हर एक रो में अपनी क्या होंगी, 2 रेड चेयर होंगी। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ ब्लू चेयर इन अ रो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी है, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी है, 36। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितनी है, 12, तो 3। सो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आई अपनी, 12। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो। ठीक है, और ईच रो में अपनी 2 होंगी रेड चेयर एंड 3 होंगी अपनी क्या होंगी, ब्लू चेयर।
बहुत ध्यान से समझना, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एचसीएफ कब लगाएं, एलसीएम कब लगाना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो। ठीक है, 24 अपने को रेड चेयर गिवन थी और 36 अपने को क्या दिया था, ब्लू चेयर। ठीक है, फिर क्या आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन में, अरेंज देम इन मैक्सिमम नंबर ऑफ रो पॉसिबल सो दैट ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ रेड चेयर एंड सेम नंबर ऑफ ब्लू चेयर। तो अपने को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, सो सच दैट हर एक रो में जो नंबर ऑफ रेड चेयर है वो भी बराबर हो एंड नंबर ऑफ ब्लू चेयर है वो भी बराबर हो। ठीक है, हर एक ईच रो में। ठीक है, ये अपने को पूछा था। तो फिर अपन ने क्या किया, एक नंबर गैस किया। ठीक है, नंबर जैसे नंबर ऑफ रो है जो अपने को निकालना है उसका एक नंबर गैस किया, जैसे मैंने नंबर बड़ा है ले लिया पहले। ठीक है, तो 24 से बड़ा नंबर मैंने 30 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब एज्यूम करा मैंने 30 रोज। ठीक है, अब 30 रोज में अगर 24 रेड चेयर डालेंगे तो चेयर तो कम पड़ गई। तो इससे हमको क्या समझ आया कि जो अपना आंसर है वो इन दोनों नंबर से छोटा आने वाला है, 24 और 36 से क्या है, छोटा आने वाला है। तो जब नंबर छोटा आएगा तो अपने को सीधा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो फिर अपन ने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकल के आया, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकाला, अपना 12 निकल के आया। तो अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 12 निकल के आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं था, बट ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ कि ईच रो में कितनी रेड चेयर है कितनी ब्लू चेयर है। तो उसको हम लोगों ने देखा कि रेड चेयर निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज, सिंपल है। तो सिमिलरली ब्लू चेयर कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लू चेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रो। तो हर एक रो में 2 रेड चेयर होंगी और 3 ब्लू चेयर होंगी। ठीक है, और ऐसी कितनी रो होंगी, 12 रो होंगी। समझ आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम एलसीएम वाला यूज करेंगे। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, अगर नंबर बड़ा आए तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से रीड करना है अपने को, बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, बेल ए रिंग्स एवरी 15 मिनट एंड बेल बी रिंग्स एवरी 20 मिनट। ठीक है, 2 बेल है, एक बेल ए है एक बेल बी है। ठीक है, ये दोनों का रिंग का टाइम दिया है। बेल ए कितने देर में बज रही है अपनी, 15 मिनट में। ठीक है, सिमिलरली बेल बी कितनी देर में बज रही है, 20 मिनट में। ठीक है, अब क्या दिया है इसमें आगे, इफ बोथ बेल रैंग टुगेदर एट 8 AM। ठीक है, सुबह के 8 बजे ये दोनों बेल साथ में बजी थी, ये दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 8 AM पे दोनों बेल अपनी साथ में बजी थी। ठीक है, अब निकालना क्या है, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। वो बोल रहा है कि अगली बार कितने बजे ये दोनों बेल फिर से साथ में बजेंगी। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, 2 बेल दी है, एक बेल 15 मिनट में बज रही है और दूसरी बेल 20 मिनट में बज रही है। ठीक है, जैसे 15-15 मिनट में ए बेल बज रही है और 20-20 मिनट में दूसरी बेल बी बज रही है। ठीक है, और ये ए और बी है, मॉर्निंग में 8 बजे साथ में बजी थी। ठीक है, तो अब निकालना है नेक्स्ट कितने बजे ये दोनों बेल साथ में फिर से बजेंगी, ये निकालना है। ठीक है, तो अपने नंबर क्या है, 15 और 20। इसमें निकालना क्या अपने को, कितने टाइम में ये दोनों साथ में बजेंगी। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो मतलब अपने को बेसिकली क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अभी मैं एज्यूम करता हूं इसमें टाइम छोटा ले लेता हूं। ठीक है, एक एज गैस कर रहा हूं मैं यहाँ पे टाइम अपना 10 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब 8:10 पे। ठीक है, 8:10 पे क्या कोई बेल बजेगी, ये वाली तो 15 मिनट बाद बजने वाली है ए वाली, और बी वाली अपनी 20 मिनट बाद बजने वाली है। ठीक है, मतलब ए वाली कितने बजे बजेगी नेक्स्ट, 8:15 पे, और ये कितने बजे बजेगी, 8:20 पे। तो क्या समझ आ रहा है, जो अपना टाइम है वो 15 और 20 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है, जो अपना टाइम है, जो अपना आंसर है, ये क्या है, 15 और 20 से बड़ा आने वाला है। समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे इस केस में, एलसीएम निकालेंगे। समझे, अगर अपना आंसर इन दोनों नंबर से छोटा आ रहा होता
तो हम लोग क्या करते, एचसीएफ निकालते। बट इस केस में अगर छोटा लेंगे तो ये दोनों बेल बजेंगी ही नहीं। तो अपना आंसर क्या है, जो टाइम का आंसर है वो क्या है, बड़ा ही आने वाला है। तो बड़ा जब आएगा तो अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है यहां तक? तो देखते हैं अभी सॉल्यूशन इसका। दोनों का एलसीएम निकालते हैं अपन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने सीख ही लिया है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 क्या निकल के आ गया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। सिमिलरली 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अभी अगर अपन एलसीएम क्या था अपना, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5, और उनकी सबसे हाइयर पावर ले लो। यहाँ 1 है, इसकी सॉरी 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 हाइयर होगी और 5 की पावर 1। ठीक है, तो क्या निकल के गया, 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, आफ्टर 60 मिनट ये दोनों फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है, अब इसको मैं एक बार विजुलाइज करके दिखा देता हूँ। ये दोनों सबसे पहले 8 बजे बजी थी एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट कब बजेगी ये, 8:15 पे। फिर नेक्स्ट कब बजेगी, 8:30 पे। देन 8:45 पे। देन 15 मिनट ऐड करेंगे तो 9 बज जाएंगे, मतलब 60 मिनट ऐड हो गए। ठीक है, सिमिलरली बी वाले क्या है, हर 20-20 मिनट में बज रही है। तो ये 8 बजे बज रही है, फिर क्या बजेगी, 8:20 पे। देन 8:40 पे। देन 8:20 ऐड करेंगे तो ये बज जाएंगे 9। देख रहे हो? तो नेक्स्ट ये कब बज रही है, साथ में 9 बजे, दो किए अपने एग्जैक्ट 60 मिनट बाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, अगर इसमें 60 मिनट ऐड करेंगे अपन तो आंसर हो गया 9 AM। तो हम बोल सकते हैं आफ्टर 60 मिनट बोथ ए एंड बी विल रिंग टुगेदर। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? मैंने एक एग्जाम्पल लिया जब अपना आंसर छोटा निकल के आ रहा था, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया जिसमें आंसर बड़ा निकल के आ रहा था। दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? मैंने बहुत डिटेल में 1 बाय 1 आपको समझाया। ठीक है, मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या पढ़ा। ठीक है, पहला स्टेप क्या था ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का, कि क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। ठीक है, और क्या क्या देखना है उसमें, अपने को गिवन क्या है। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, कंडीशंस क्या गिवन है अपने को। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखना है, आंसर में निकालना क्या है। ठीक है, ये देखेंगे। फिर अगर अपने को ये सब क्लियर हो गया तो फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, आंसर अपन को गिवन नंबर से कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले के एज्यूम कर लेंगे नंबर। ठीक है, फिर अपन देखेंगे अगर अपना आंसर, ठीक है, छोटा आ रहा है। ठीक है, छोटा आ रहा है तो क्या करेंगे, सीधा एचसीएफ निकालेंगे। अगर अपना आंसर गिवन नंबर से बड़ा आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो ये जिस था जो अभी तक मैंने बताया। अब इसके बेसिस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या दिया है। ठीक है, क्या बताया, हमारा पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है अपने को। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। ये अपना क्या हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया जो अपने को गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आशा टेक 15 मिनट्स टू रन 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड नीरज टेक 20 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, तो दो बंदे हैं, एक आशा है। ठीक है, आशा को कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स। ठीक है, ऐसे नीरज एक है, उसको कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स। ठीक है, ये अपने को टाइम दिया है कि एक राउंड कंप्लीट करने में आशा को 15 मिनट लगते हैं और नीरज को 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द
सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन अ सेम डायरेक्शन। फिर बोलता है कि दोनों इस सर्कुलर ट्रैक में सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसकी पोजीशन, इनकी पोजीशन मान लूं, ये दोनों यहाँ से यहाँ पे आशा और नीरज दोनों सेम टाइम पे चालू कर रहे हैं। क्या क्या कंडीशन है अपनी? कंडीशन क्या दी उन्हें? सेम टाइम, सेम डायरेक्शन एंड स्टार्ट पॉइंट भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है सेम टाइम पे, मतलब फॉर एग्जांपल 8 बजे भागना चालू कर, तो 8 बजे आशा भागना चालू कर रही है, 8 बजे ही नीरज भागना चालू कर रहे हैं, और दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन में कंडीशंस में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, तो निकालना क्या है अपने को? इसमें टाइम निकालना है। ठीक है, कितने मिनट के बाद ये दोनों फिर से इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप पूरा हो गया। अपने को निकालना क्या था? टाइम निकालना है, ये पता लग गया। अब टाइम को हम गैस करेंगे। ठीक है, मैं गैस करता हूँ टाइम को। सबसे पहले मैं गैस कर लेता हूँ 10 मिनट। मैं बोलता हूँ ये अच्छा 10 मिनट में आके मिल जाएंगे। तो देखते हैं अभी 10 मिनट में अगर मैं देखूं तो 10 मिनट में ना तो आशा अपना एक राउंड पूरा करेगी, ना नीरज अपना एक राउंड पूरा करेगा। तो ये तो मिल ही नहीं सकते 10 मिनट में एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि छोटा नंबर तो पॉसिबल नहीं है। मैं और बीच का नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 19 मिनट। ठीक है, 19 मिनट में 20 मिनट से छोटा है। तो अब भी नीरज अपना तो राउंड पूरा नहीं कर रहा, आशा भले अपना राउंड पूरा कर लेगी। आशा क्या है, यहाँ से घूम के आके 15 मिनट में आगे निकल जाएगी, बट नीरज तो अभी भी अपना एक राउंड पूरा नहीं करेगा। नीरज को कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट लग रहे हैं। तो 19 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अपना आंसर क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है, समझ आ रहा है? तो अगर बड़ा आएगा आंसर तो क्या करेंगे? अपन एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं इनका एलसीएम निकाल के। 15 दिया है अपने को यहाँ पे, और क्या दिया है? 20। तो ये 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, ये 2 से डिवाइड किया 10, ये 2 से डिवाइड किया 5। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 क्या निकल के आ गए? 3 इंटू 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 20 की क्या निकल के आ गए? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिख दो, 2, 3, 5। ठीक है, और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 5 की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5, तो निकल के आ गया 60। तो पता चल रहा है कि आफ्टर 60 मिनट ये दोनों आके एक साथ मिलेंगे। ठीक है, इसको एक बार विजुलाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, आशा जो है अपने, ठीक है, पहला राउंड 15 मिनट में कंप्लीट करेगी। नेक्स्ट राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करेगी? 30 मिनट में, देन 45 मिनट में, देन 60 मिनट में। ठीक है, अब नीरज का देखते हैं। ठीक है, नीरज पहला राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है? 20 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट राउंड फिर 20 मिनट लगेंगे, तो 40 हो जाएंगे। देन नेक्स्ट राउंड 60 मिनट में। तो देख रहे हो, आफ्टर 60 मिनट वो पहली बार फिर से मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? चलो आगे देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। 2 सेक्शन दिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्या बोला है? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 28 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने गिवन है अपने को? 28। एंड 42 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, और सेक्शन बी में कितने हैं? 42। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट they can be distributed equally among student of each section A and section B। आगे क्या बोल रहा है? एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, क्या बोल रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक हो जब क्लास एक सेक्शन ए के स्टूडेंट यहाँ पे आए तो वो भी उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और क्लास बी के स्टूडेंट जब यहाँ लाइब्रेरी में आए वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, क्या निकालना है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी। ठीक है, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब सेक्शन ए के जब बच्चे लाइब्रेरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी में इतनी बुक, कितनी मिनिमम बुक्स होनी चाहिए कि 28 के 28 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, और जब सेक्शन बी के जैसे 42 बच्चे अगर लाइब्रेरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी कितनी नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो अपने नंबर क्या है इसमें, गिवन नंबर 28, ठीक है, और 42, और निकालना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो अब मैं एक आंसर एज्यूम करता हूँ। ठीक है, आंसर क्या मैं एज्यूम करता हूँ कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो एज्यूम कर लेता हूँ अपनी इन दोनों नंबर से छोटा, 20। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी में अपनी क्या है, 20 बुक्स हैं। ठीक है, 28 बच्चे अब मान लो लाइब्रेरी में आ रहे हैं, और 20 बुक अगर 28 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, नहीं होगी। अगर 42 आएंगे तो 42 भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अपने को समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स इन दोनों नंबर से ज्यादा ही होनी चाहिए। समझ आ रहा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम अपन कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले 28 और 42 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 28, 2 को 28 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से 1। सिमिलरली अपना 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 21, 2 से अब ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 7। ठीक है, तो निकालना क्या है अपने को, एलसीएम। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले, 28 के कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। सिमिलरली 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो अगर इसका एलसीएम निकालू तो एलसीएम क्या होगा इसका, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लो, 2, 3, 7। और 2 और 3 और 7 की क्या है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 2, इसकी 1, इसकी 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, क्या निकल के आएगा, 21 इंटू 4, वो क्या होता है अपना 84। तो 84 बुक्स अपनी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको एक बार विजुलाइज करके देखते हैं कि अगर अपने 28 बच्चे लाइब्रेरी में आए, ठीक है, तो देखते हैं हर एक बच्चे पे कितनी बुक्स आएंगी। तो सेक्शन ए के अगर बच्चे बुक लाइब्रेरी में आए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है अपनी, 84। ठीक है, उसको अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 3। तो मतलब हर एक बच्चे को 3-3 बुक मिलेंगी। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट विल गेट 3 बुक्स। ठीक है, सेक्शन ए के। अगर अभी सेक्शन बी के देखें, ठीक है, सेक्शन बी के लाइब्रेरी में गए मान लो, ठीक है, तो सेक्शन बी के अगर लाइब्रेरी में जा रहे हैं अपने, तो सेक्शन बी के बच्चे कितने हैं अपने टोटल, 42, और बुक्स कितनी है अपनी 84। तो 84 को अगर 42 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। तो ईच स्टूडेंट विल गेट 2 बुक्स। समझे, हुई ना ये वर्ड प्रॉब्लम इजी। बस अपने को क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, फिर अपने को देखो कि कंडीशंस क्या है, और उसके साथ साथ फिर देखो कि अपने को आंसर क्या निकालना है। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को, गैस करो भाई। पहले एक बड़ा नंबर गैस कर लो। ठीक है, अगर बड़ा नंबर सेटिस्फाई हो रहा है तो सीधा एलसीएम निकाल दो। अगर बड़ा नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है अपने कंडीशंस के साथ तो छोटा नंबर सही होगा। तो छोटा नंबर सही होगा तो क्या होगा, एचसीएफ निकाल लो। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड। ठीक है, 3 रोड पे 3 ट्रैफिक लाइट हो जाएगी, एक ये है, एक दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, चेंज एवरी 60 सेकेंड, 75 सेकेंड एंड 90 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो ये स्ट्रीट लाइट है, पहली वाली 60 सेकेंड पे चेंज हो रही है, ठीक है, दूसरी वाली 75 सेकेंड पे चेंज हो रही है, और थर्ड वाली 90 सेकेंड। चेंज होने का मतलब है ब्लिंक हो रही है। ठीक है, जैसे अपन रोड पे चलते हैं तो रेड लाइट चेंज होती है ना, रेड टू ग्रीन। ठीक है, तो पहली वाली कितने में हो रही है, 60 सेकंड में, दूसरी 75 में, थर्ड है 90 सेकंड में। ये अपने को डेटा गिवन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 9:15, बोल रहा है कि 9:15 पे, ठीक है, सुबह के 9:15 पे ये तीनों एक साथ चेंज हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, एक साथ चेंज हुई थी।
ठीक है, फिर पूछ रहा है एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट चेंज टुगेदर। बोल रहा है कि फिर कितने बजे ये फिर से एक साथ चेंज होंगी। समझे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 रेड लाइट गिवन है डिफरेंट डिफरेंट रोड पे, ठीक है, वो उनका चेंज टाइम दिया है। चेंज टाइम क्या है, एक का 60, दूसरे का 75 और तीसरे का 90। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ये तीनों ट्रैफिक लाइट्स हैं सुबह 9:15 पे एक साथ चेंज हुई थी। ठीक है, फिर निकालने को बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम। ठीक है, इसमें अपने को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर, मतलब नेक्स्ट कितनी देर बाद ये तीनों रेड लाइट एक साथ फिर से चेंज होंगी। ठीक है, अब देखते हैं। क्वेश्चन समझ लिया अपन ने, क्या गिवन था, क्या कंडीशन थी, सब देख ली, और अपने को ये भी पता लग गया कि अपने को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो अभी टाइम की एक मैं वैल्यू क्या करूंगा, गैस करूंगा। ठीक है, मैं गैस करता हूं फॉर एग्जाम्पल 45 सेकेंड। अब मैंने 45 सेकेंड गैस कर लिया। ठीक है, अब देखता हूँ 45 सेकेंड का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आफ्टर 45 सेकेंड वो तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। ठीक है, या चेंज करेंगे। देखो अभी अपने को पता है कि 9:15 पे सुबह ये लोग एक साथ चेंज हुई थी। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम किया अपना नंबर, आफ्टर 45 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 45 सेकेंड ये फिर से एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9:15 45 सेकेंड। ठीक है, बट ये वाली क्या है, आफ्टर 60 सेकेंड हो रही है, मतलब ये तो 9:16 पे ब्लिंक होगी, और ये 9:16 15 सेकेंड पे ब्लिंक होगी, और ये क्या होगा, 9:16 30 सेकेंड पे ब्लिंक होगी। तो ये वाला एजम्पशन तो अपना रॉन्ग ही हो गया कि 45 सेकेंड जो मैंने छोटा नंबर एज्यूम किया था, जो कि छोटा था तीनों नंबर से, 60, 75 और 90। ठीक है, तीनों से छोटा था, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगर अपना आंसर बड़ा आने वाला है तो अपने को क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो अपना आंसर क्या है, इसमें बड़ा आने वाला है, तो अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, तीनों नंबर का एलसीएम निकालता हूं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 का 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, देन 5 से डिवाइड किया 1। सिमिलरली 75 का 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। सिमिलरली 90 का करूंगा, 92 से डिवाइड होगा 45, देन 3 से डिवाइड होगा 15, देन 5 अगेन 3 से डिवाइड होगा, देन 5 से डिवाइड होगा 1। ठीक है, तो अभी 60 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए अपने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, सिमिलरली 75 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए, वो क्या है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, और 90 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए, वो क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम में सारे फैक्टर्स लिख लो, 2 3 5। ठीक है, और की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल के आ गया, 900, और ये क्या निकल के आया अपना, सेकंड में। ठीक है, अब सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, आंसर क्या निकल के आया, टाइम अपना 900 सेकेंड। एक मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो अपने मिनट्स निकल के आ जाएंगे, डिवाइड बाय 60, उतने मिनट्स हो गए, तो 15 मिनट्स। ठीक है, तो अब इसमें निकालना क्या था अपने को, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट चेंज टुगेदर। ठीक है, फर्स्ट चेंज कब हुआ था अपना, 9:15 पे। ठीक है, अगर इसमें अपन 15 मिनट ऐड कर दें, ठीक है, 15 मिनट क्या करें, ऐड करें, तो सेकंड चेंज या नेक्स्ट चेंज क्या हो जाएगा, 9:15 प्लस 15 मिनट कितने होते हैं, 9:30 AM। ठीक है, मैंने 5 क्वेश्चन आप लोग को इस पे बेस करा दिए, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं खुद से। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें अपना एक गोल्डन रूल है, ठीक है। गोल्डन रूल क्या था अपना, जो अपना आंसर निकल के आ रहा है, अगर वो छोटा है तो क्या कर लो, एचसीएफ निकाल लो। अगर वो बड़ा है तो क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। और अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस क्वेश्चन में अच्छा रीड करके बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एलसीएम एचसीएफ लगाएं। तो होपफुली जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप अपने एंड से ट्राई करो, ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस में क्या होगा, वही कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही लगेगा, 5 में भी। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है आपको, ठीक है। और फिर देखना है कि क्या क्या कंडीशंस गिवन है और अपने को निकालना क्या है, ठीक है। तो ये मैं 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर भी ये डिस्कस करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें। और नेक्स्ट क्लास में अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और अपना अगर हो गया तो अच्छी बात है, अपना आंसर मिला लेना। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से देख लेना कि इन सब क्वेश्चन को मैंने कैसे अप्रोच किया है, ठीक है। तो आज हम लेक्चर अपना यहीं पे खत्म करते हैं। ये 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही क्वेश्चन एक बार आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।